चीन को एक मजबूत पैगाम देते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे। जवानों से तबादले ख्याल करने के साथ साथ तमाम सूरत हाल का जायजा लेना इस दौरे का मकसद था। यहां वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि तौसी पसंदी का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये दौर तरक्की का है और तरक्की ही मुस्तकबिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तौसी के दौर से इंसानियत को नुकसान पहुंचा। लेह के नीमो में जवानों से अपने 26 मिनट के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन बुलंदियों से भी बुलंद आपकी हिम्मत और ताकत है और आपके हथियार इन पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और फौजी सरबराह MM निरवाने भी थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो बैरून ममालिक में हो या हिंदुस्तान में, ये मानते हैं कि फौज ही मुल्क को महफूज और ताकतवर बना रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क की फौज से अगर तकाबुल किया जाए तो हमारी फौज बहुत ही मुश्किल हालात में भी काम कर रही है। इससे कबल मोदी ने सरहद पर नीमो के फॉरवर्ड लोकेशंस का दौरा किया। उन्होंने फौज, एयरफोर्स और ITBP जवानों से तबादले ख्याल किया। उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ये इलाका सतह समंदर से 11,000 फुट ऊंचाई पर वाक़ है। मोदी के वहां पहुंचने पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजे। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत
जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। दूसरी, वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह में इस अस्पताल का दौरा किया जहां जख्मी जवानों का इलाज जारी है। उन्होंने वहां फौजी जवानों और अफसरान से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने गलवान वादी में चीनी फौजियों के साथ हुई तसादुम के दौरान जख्मी हुए फौजी जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी जवानों की हौसला अफजाई की। अस्पताल में जवानों से खिताब के दौरान मोदी ने उनकी हिम्मत और बहादुरी की सताइश की। मोदी का कहना है कि फौजी जवानों ने मुल्क के 130 करोड़ लोगों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की फौज ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि न हम दुनिया की किसी ताकत के सामने झुके हैं और ना ही झुकेंगे। उन्होंने कहा कि फौजी जवानों ने अपनी बहादुरी से मुल्क की नौजवान नस्ल के लिए मिसाल कायम की है। साबिक ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का कहना है कि मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म का लेह दौरा काफ़ी अहम है। उनका कहना है कि इस दौरे से फौजी जवानों में जोश और बलबले बढ़ गया है और उन्हें मजीद हिम्मत मिलेगी। का अचानक लेह दौरा पूरी दुनिया को चौंका बैठा है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर लेह और प्रधानमंत्री मोदी पर है। प्रधानमंत्री मोदी की लेह विजिट सिंबॉलिक ही नहीं बल्कि सांकेतिक है। इससे पूरे विश्व को भारत की दृढ़ता और गंभीरता का संकेत मिलेगा और पूरा विश्व इस वक्त यह जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी लेह में क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लेह का दौरा सैनिकों के मनोबल के लिए तो अच्छा ही होगा, उसके अलावा वो अपनी नजरों से देख सकेंगे कि जमीनी हालात क्या है। वो सैनिक कमांडरों से ब्रीफिंग लेंगे, हो सकता है एलएसी पे भी हेलीकॉप्टर पर दौरा करें और अग्रिम चौकियों पर जाकर सैनिकों से मिले। उससे उनको जमीनी हालात का फर्स्ट हैंड जायजा होगा, जो कि दिल्ली में बैठे हुए नक्शों की ब्रीफिंग से काफी बेहतर है और उनको सख्त फैसला लेने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दुनिया को यह बता देगा कि भारत ये पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और भारत इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे से यह भी फैसला कर सकेंगे कि भारत को किस हद तक जाना है। इसलिए यह दौरा बहुत ही अहम और मशहूर है, इंपॉर्टेंट है। इस बीच बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने नरेंद्र मोदी के लेह के अचानक दौरे को काफी अहम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे जवानों का हौसला मजीद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से ये इशारा मिलता है कि कुछ नया होने वाला है। रैना ने सोपोर हमले पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने हमले में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट बौखलाहट में ऐसे हमले कर रहे हैं। जैसे दुश्मन देशों को यह संदेश देना कि आपकी हर साजिश, हर खुरापात का हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन और पाकिस्तान के दुस्साहस का सामने से उत्तर दिया है
छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया गया। अब एक छोटे बच्चे के नानू को मारा गया और रोता बिलखता बच्चा अपने नानू के शरीर के साथ लिपटा था, जिसको कि हमारी फौज ने, हमारी सीआरपीएफ ने बचाया, वरना पाकिस्तान के दरिंदों ने तो उसके नानू के साथ साथ उसके जो उसका छोटा बच्चा है उसको भी मार दिया था। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े मलबाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। एनकाउंटर में एक सीआरपीएफ जवान भी शहीद हो गया है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक़ एक मुसद्दिक़ा इतला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग का यह सिलसिला कुछ वक्त तक जारी रहा। एनकाउंटर में शहीद हुए जवान की पहचान कांस्टेबल कुलदीप के तौर पर हुई है। उधर पुलिस के मुताबिक इलाके में हलाक किया गया मिलिटेंट जाहिद दास है। यह वही मिलिटेंट है जो बिजबिहाड़ा हमले में मुलव्विस था। इस हमले में एक 6 साला बच्चा हलाक हुआ था, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए थे। पुलिस ने जाहिद की हलाकत को अहम कामयाबी करार दिया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर जिला अभी मिलिटेंसी से पाक नहीं है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट मुख्तलिफ वजूहात के लिए श्रीनगर आते रहेंगे। उन्होंने ताहम कहा कि मिलिटेंटों की मौजूदगी इत्तला मिलते ही कार्रवाई करते हुए उन्हें ढेर किया जा रहा है। श्रीनगर में शहीद कुलदीप को खराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कुमार ने कहा कि मलबाग एनकाउंटर में शहीद जवान ने गोली लगने के बाद भी काफी बहादुरी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि हलाक हुआ मिलिटेंट जाहिद दास कई तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस था। वो ISJK से मुंसलिक था। इसकी हलाकत फोर्सेस के लिए अहम कामयाबी है। वाज़ेह है कि शहीद CRPF जवान कुलदीप को सिक्योरिटी फोर्सेस के कई आला ओहदेदारों ने खराज अकीदत पेश किया। श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि जहां इनकाउंटर हुआ है वहां पर 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो फिर CRP पुलिस वहां गई, कॉर्डन की। जब सर्च शुरू हुआ तो मिलिटेंट ने पहले हमारे जवान पर फायर किया, जिसमें हमारे एक जवान इंजर्ड हो गए। फिर भी बहादुरी से फायर करते आगे बढ़ा और उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मिलिटेंट जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि जाहिद दास है, जो ISJ का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का चीफ था। इसके अंदर 5 मिलिटेंट थे। दूसरा यावर भट्ट था, जो कि पिछले 30 तारीख इनकाउंटर में मारा गया। उसके साथ और मारा गया। तो टोटल 3 मारे गए हैं, 2 और बच गया है। इसकी जितने ये बड़े सारे किलिंग इन्वॉल्व है। सबसे पहले 2019 में नवंबर में एक सजाद मुफ्ती साहब के PSO को मार के वहाँ से उनका गन लेके भाग गया। फिर अप्रैल में इस साल गोरीबन में एक CRPF जवान पर पिस्टल से फायर किया, वो शहीद हो गए। फिर 26 जून को एक CRPF जवान पर फायरिंग किया, जिसमें एक हमारे जवान शहीद हो गए। एक 6 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। उसी दिन आप लोगों से हम लोग शेयर किए थे। उसके नाम पर बाय नेम FIR लॉन्च किए थे, सोशल मीडिया में इसको दिए थे, हमने ट्वीट भी किए थे, पेपर में भी आया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल था और इसके मारे जाने से सिक्योरिटी फोर्स के CRP पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिले हैं। सर मई के महीने से अब तक श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स और श्रीनगर में 3 बड़े मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं। क्या नहीं, अटैक नहीं है, सॉरी, अटैक नहीं है। ये हमारे साइड से प्रोएक्टिव एक्शन था। हम लोग इन्फॉर्मेशन वाला पिन पॉइंट CRP पुलिस ने जाके कॉर्डन किया, मिलिटेंट ने फायर किया, हम लोग उसको रिटेलिएट किए। ये इनकाउंटर में मारा गया, ये कोई अटैक नहीं है। श्रीनगर में मिलिटेंट प्रेजेंस है। मैंने बार बार आप लोग कहते आया कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये होता है, इसका मतलब नहीं वहाँ मिलिटेंट नहीं है। मिलिटेंट हर जगह जाके छिपते हैं, अपना शेल्टर हाइडआउट बदलते रहते हैं। एट ए रन है, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और ऑपरेशन लॉन्च करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। श्रीनगर ऐसा सिटी है कि जहाँ मिलिटेंट बार बार आता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, कोई फंड लेने के लिए आता है, कोई फर्दर मीटिंग के लिए आता है। इसलिए यह कहना कि श्रीनगर मिलिटेंट फ्री रहे कभी नहीं हो सकता है। यहाँ मिलिटेंट आते रहेंगे, हम लोग को खबर मिलता जा रहा है, हम लोग इनकाउंटर करते रहेंगे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस कठिन